श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करों जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी की समाधि जब कामदेव भंग नहीं कर पाए तो नारद जी को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया और उन्होंने जाके लक्ष्मीपति विष्णु को बताया। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, जिसे मुझे उखाड़ फेंकना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने सेवकों के हित और कल्याण के लिए उनका अभिमान तुरंत ही नष्ट करने का उपाय करते हैं। इसी तरह नारद जी के अभिमान बहुत ज़्यादा हो गया। उसको नष्ट करने के लिए भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी की रचना की, जिसमें एक शील निधि नाम का राजा रहता था। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह राजकुमारी सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहाँ असंख्य राजा आए हुए थे। नारद जी ने उसी समय उस नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं, जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता।
हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरिजय कुंवरी, तब में लय जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।